नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासो। देखिए, आज की बड़ी खबर जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। भजलाल कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, और आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारे का अनुमोदन किया है और मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे का राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया है। और अब से कुछ ही मिनटों में आपको बता दें कि यहाँ पर जो लिस्ट है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है वो सामने आ जाएगी। और मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि शर्मा के प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो राज्यपाल ने यहाँ पर कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा द्वारा मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे का प्रस्ताव जो है वो शुक्रवार को अनुमोदन उसका कर दिया, यानी कि आज उनका अनुमोदन कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं और देखिए, कुछ ही देर में वो लिस्ट है सामने आ जाएगी जब भजलाल कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, जिसकी लिस्ट सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्ताव यहां पर दे दिया गया था और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और बस कुछ ही मिनटों में वो नाम सामने आ जाएंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। आपको बता दें कि यहां पर कैबिनेट मंत्री और तमाम जो राज्य मंत्री हैं उनको कौन से विभाग के कौन से मंत्री जिनको जिम्मेदारी किस विभाग की मिलने वाली है उसको लेकर लगातार हालांकि कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को पीडब्ल्यूडी और वित्त का जिम्मा मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। शाम करीब 6 बजे औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार इसका इंतजार किया जा रहा है कि विभागों का बंटवारा कब होगा। हालांकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर जो आज चुनाव हो रहे हैं, जो मतदान हो रहे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा था कि इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भी मंत्री की शपथ दिलाई गई है। तो ऐसे में उसका नतीजा सामने आने के बाद कहा जा रहा था कि सूची सामने आएगी, लेकिन अब जब राज्यपाल की तरफ से अनुमोदन कर दिया गया है तो बताया जा रहा है शाम 6 बजे के करीब औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर फिलहाल ये भी सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग का जिम्मा मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हालांकि सूची कुछ ही देर में साफ यहां पर आ जाएगी कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, कौन से विभाग का जिम्मा संभालेगा। 10 राज्य मंत्री हैं। उसके अलावा आपको बता दें कैबिनेट मंत्री यहां पर कयास कई लगाए जा रहे थे कि क्योंकि इनमें से कुछ जो हैं वो पहले भी पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें पूर्व वाला ही जो जिम्मा है वो दिया जाएगा, विभाग दिया जाएगा या फिर कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तमाम जो है यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इस बार जो भी फैसले लिए जाने हैं वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिए जाने हैं और ऐसे में शाम करीब 6 बजे औपचारिक घोषणा हो सकती है और उस लिस्ट का इंतजार है कि कब कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। आगे बढ़े उधर जयपुर में देखिए डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरआईसी पहुंचे हैं। डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस में अमित शाह मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीएम भजलाल शर्मा भी आरआईसी पहुंचे हुए हैं। 2:30 बजे का वक्त है कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का। उससे पहले तमाम आलाधिकारी पहुंचे हुए हैं। 28 राज्यों के जो आलाधिकारी हैं, अफसर हैं, डीजीआईजी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के डीजीआईजी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी सामने आएंगी और आपको बता दें कि अमित शाह के अलावा भी तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं आरआईसी में और मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं आरआईसी, जहां पर ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस और देश भर के डीजी और आईजी इस कॉन्फ्रेंस में जुटे हुए हैं। तमाम राज्यों के
जो अफसर है वो पहुंचे हुए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे बात हो आंतरिक मुद्दों की या फिर देश सुरक्षा की या फिर उभरती हुई नई मॉडर्न चुनौतियों की, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या साइबर क्राइम की बात की जाए, आतंकवाद से लड़ने की बात की जाए या फिर देश में बैठे वामपंथी अलगाववादियों की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों से किस तरीके से निपटना है उसको लेकर इस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी। तो जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पुलिस अधिकारियों का जयपुर पहुंचने का जो सिलसिला वो लगातार जारी रहा। हमने आपको तस्वीरें दिखाई एक एक करके तमाम जो यहां पर पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम जो है वो यहां पर देखे हैं। और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो खास शिरकत है वो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की है, जो कि यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम को पहुंचेंगे, हालांकि कल वो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। सबसे पहले उद्घाटन सत्र होगा। आज 2 सत्र रखे गए हैं और इस सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके अलावा एक और सत्र होना है, फिर उसके बाद कल प्रधानमंत्री भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है और कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यहां पर हो जानी है। उद्घाटन सत्र होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और तमाम जो यहां पर अधिकारीगण हैं वो शामिल होंगे। तो ये आपको बता दें, भजलाल कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारों का अनुमोदन किया है। मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे का राज्यपाल ने अनुमोदन किया और मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो राज्यपाल ने किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के द्वारा मंत्री परिषद के विभागों के जो बंटवारे का प्रस्ताव था उसका अनुमोदन आज कर दिया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को पीडब्ल्यूडी और वित्त का जिम्मा मिल सकता है, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और शाम करीब 6 बजे औपचारिक घोषणा हो सकती है। हमारे सहयोगी शशि यूनिवर्सल फोरम पर जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए, राज्यपाल की तरफ से अनुमोदन हो चुका है सीएम के प्रस्ताव का। किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। किन मंत्रियों को कौन सा विभाग यहां पर मिलने जा रहा है, इसको लेकर कब तक सूचना मिल पा रही है, कब तक लिस्ट सामने आ जाएगी? देखिए, आधिकारिक रूप से लिस्ट का ऐलान शाम 6 बजे बाद होगा, क्योंकि करणपुर में उपचुनाव है, करणपुर में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग जारी है। 6 बजे तक वोटिंग होगी और वहां आदर्श आचार संहिता का दायरा है और वहाँ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, वो सरकार में खुद मंत्री हैं। ऐसे में उनको भी विभाग का बंटवारा होना है, लिहाजा आधिकारिक रूप से लिस्ट का ऐलान नहीं किया जाना संभव हो सकता है 6 बजे से पहले। ऐसे में 6 बजे बाद लिस्ट आएगी, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से गृह विभाग, एसीबी और होम और डीओपी, ये तीनों मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इसके साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग दिया कुमारी को दिया बता रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा के पास में वित्त विभाग गया है और यूडीएच जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आवंटित किया बता रहे हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ सूत्रों के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे पुष्टि हो जाएगी तो दर्शकों को फिर से इस बात की जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही शशि, देखिए, क्योंकि आज श्रीकरणपुर में चुनाव हो रहे हैं, शाम तक मतदान प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी 6 बजे तक, लेकिन जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को आएंगे और उससे पहले जीत से पहले ही मंत्री जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, तो ऐसे में उनको पहले ही विभाग आवंटित कर दिए जा सकते हैं। सवाल दोहराएंगे अंकुर? शशि, बात श्रीकरणपुर से जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं टीटी, में उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आज चुनाव है, नतीजे 8 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन क्या उससे पहले उनको विभाग आवंटित किया जा सकता है? देखिए, विभाग आवंटित किया जा सकता है और विभाग आवंटित करने में कोई बाधा नहीं है। जब मंत्री बना दिया
तो विभाग आवंटित करने में क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी आगे इस चीज को लेकर के कोई बड़े विवाद ना हो, न्यायपालिका में मामला ना जाए, इससे बचते हुए बीजेपी संभवतः 6 बजे बाद ही इस लिस्ट को जारी करेगी। एक संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विभागों के घोषणा बीजेपी कार्यालय में की जा सकती है। जी, पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में घोषणा हो सकती है और पीएम का आने का जो वक्त है वो भी 6 बजे के करीब का ही यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके बाद भाजपा कार्यालय पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम पदाधिकारी और उनके साथ वो बैठक लेंगे पीएम, और उसी दौरान संभव है कि ये औपचारिक ऐलान जो है वो किया जा सकता है। शशि, आपने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में बताया और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बारे में बताया, और क्या कुछ नाम सामने आ पा रहे हैं जिनको विभागों का बंटवारा की सूचना मिल पा रही हो? अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, चुनिंदा नाम ही पता लग पाए, क्योंकि आधिकारिक लिस्ट नहीं आएगी जब तक बहुत ज्यादा दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन डीओपी, एसीबी और होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास में रखे हैं। साथ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में गया है। पीडब्ल्यूडी का जिम्मा दिया कुमारी को दिया है। बताया यह भी जा रहा है सूत्रों की तरफ से कि वित्त विभाग भी दिया कुमारी को दिया गया है। लेकिन इसकी संभावना पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खाते में लग रही थी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वित्त विभाग दिया जा सकता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो रही है इस बात की, इसलिए हम इस पर दावे से कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे बचना चाहेंगे। जी, ठीक है, ठीक है शशि मोहन, तो इंतजार यहाँ पर रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जयपुर और उसके बाद औपचारिक ऐलान की घोषणा यहाँ पर हो सकती है और उस वक्त का इंतजार करना होगा, तब प्रॉपर जो लिस्ट है वो सामने आ पाएगी। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है और बताया यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने पास डीओपी और एसीबी विभाग जो है वो रखा है। इसके अलावा दिया कुमारी के पास जो है पीडब्ल्यूडी और वित्त हो सकता है, इसकी जानकारी मिल पा रही है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मिल सकता है। पीएम मोदी की मौजूदगी में विभागों का औपचारिक ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी का जयपुर 6 बजे का पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और तमाम जो नवनिर्मित मंत्री और विधायकगण हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो उस दौरान मौजूद रहेंगे जब पीएम बैठक लेंगे। उसी दौरान ये औपचारिक जो घोषणा है वो हो सकती है।